नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 1858 के भारतीय शासन अधिनियम पर चर्चा करेंगे। भारत शासन को अच्छा बनाने वाला नाम से प्रसिद्ध यह जो कानून है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था इस कानून ने, तथा गवर्नर और क्षेत्र तथा राजस्व की सारी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई थी। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम से। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और निदेशक कोर्ट थे, डायरेक्टर थे कोर्ट के, उनको समाप्त कर दिया गया था और शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इसी 1858 के भारत शासन अधिनियम में एक नया पद भारत के राज्य सचिव बनाया गया। इस राज्य सचिव को भारत प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण करने की शक्ति दे दी गई थी। वहीं अगला, सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। यह नियमित निकाय थी जिसे भारत और ब्रिटेन में मुकदमा करने की शक्ति थी। तो 15 सदस्यीय एक समिति बन गई थी सचिव की सहायता के लिए। सचिव को भारत से प्राप्त मालगुजारी का लेखा जोखा तथा भारत की नैतिक भौतिक विकास की रिपोर्ट संसद ब्रिटेन को देनी पड़ती थी, संसद को देनी पड़ती थी। वहीं हम भारत परिषद अधिनियम 1861 पर भी चर्चा करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। तो यह प्रश्न अगर पूछा गया कि किस परिषद अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। 1862 में कैनिंग ने बनारस एवं पटियाला के महाराज एवं सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो कौन कौन थे? बनारस और पटियाला के महाराज एवं सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। वहीं अगला पॉइंट है, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन 1861 से प्रारंभ हुआ। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। वहीं भारत परिषद अधिनियम 1892 पर भी चर्चा कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। वहीं अगला है, विधान परिषद को बजट पर बहस करने एवं विधि निर्मात्री संस्थाओं से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया। तो कोई प्रश्न पूछा गया आपको पीसीएस में, किसी परीक्षा में, कि विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला और विधि निर्मात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला? तो यह भारत परिषद अधिनियम 1892, यह डेट आप याद रखिएगा। वही इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि मद्रास, बम्बई, बंगाल विधान परिषद का भी विस्तार कर दिया गया था यहाँ से। वहीं प्रांतीय विधान परिषदों को यह अनुमति दे दी गई कि वे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करके केंद्रीय कानून को अपने प्रांत में परिवर्तित कर सकती हैं।